हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निशा। वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। दोस्तों, हमेशा आपको इंतजार होता है किसी नए बॉलीवुड सेलिब्रिटी का कि फिल्मी मंत्रा पे कौन आने वाला है। जी हाँ, तो चलिए एक बार फिर से हम एक नए सेलिब्रिटी के साथ आए हैं जिन्हें आप काफी इंजॉय करने वाले हैं। सुनील पाल के बाद हमारे साथ एक बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जिनसे आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, जो भी आप जिस भी बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री करवाना चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं उनसे करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो ऑलराउंडर है। तो चलिए हम खुद ही जानते हैं कि हमारे साथ वो कौन से सितारे हैं। जय विजय, फिल्मी मंत्रा में आपका स्वागत है। थैंक यू सो और मच। आपके फैंस हैं यहाँ पे कई, आपकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, मैंने देखा है आपकी सोशल मीडिया पेज पे। लोग थोड़ा बहुत मुझे प्यार करते हैं, ये अच्छा लगता है तो बस। सबसे पहले जय, आप अपने बारे में थोड़ा सा फैंस को बताइए। Just Google me. My name is जयवी सचान। I'm a stand-up comedian, mimicry artist। और बाकी क्या बताऊं, अपने बारे में खुद बोलने में थोड़ा सा खराब लगता है मेरे को। तो बाकी जितने भी लोग हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आदमी तुरंत गूगल करता है। जय, आप इसके पहले भी, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट थे। हाँ, और एक मैं जर्नलिस्ट था, मैं न्यूज एंकर था पहले। फिर मुझे लगा कि यार मेरे को एक अंदर इंसान के कीड़ा होता है, तो वो मेरा बाहर निकलता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, फिर इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद में, क्योंकि उसमें मैं सेमी फाइनलिस्ट था, तो लोगों ने मुझे एज एन कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट एक्सेप्ट किया। और जनता से बड़ा कुछ नहीं होता, बीइंग एन आर्टिस्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि वही आपको चढ़ाती है। जर्नलिज्म से कॉमेडी में इंटरेस्ट कैसे आया? कुछ चीज़ें आपके अंदर होती हैं, आप उसे बदल नहीं सकते। और शायद ही मुझे लगता है कि आप अगर चेक भी करेंगे तो इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो पहले रेडियो से टीवी की तरफ गया हो और कोर न्यूज़ एंकरिंग, उसके बाद में फिर मैं कॉमेडी और मिमिक्री में आ गया। और बस ऐसे चलता रहता है। मुबीन आजम हैं, आपके फैन हैं, शकाम हैं, जो आपको हेलो कह रहे हैं। शुक्रिया भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है आसान अंसारी हैं। अच्छा। जो कह रहे हैं कि वो आपको YouTube पे फॉलो करते हैं और आपके कई वीडियोस देखते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगता है मुझे YouTube में। मुझे इंटरनेशनली लोग बहुत मुझे पसंद करते हैं, ढेर सारे मैसेज आते हैं। जो कह रहे हैं नाइस ब्रो, उन्होंने देखा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक कॉमेडी करके बताइए। मैंने आपका देखा एक वीडियो जो है शाहरुख खान की। हाँ, शाहरुख खान से स्पेशलिस्ट हूँ मैं, शाहरुख खान का। और गाइज बिल्कुल, आपको जितनी देर तक मैं आपके पास इस वक्त मुझे आप देख रहे हैं तो आपका टाइम खराब नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी डिमांड्स हैं यहाँ पर रख सकते हैं, पॉलिटिशियंस की मिमिक्री से लेके और बॉलीवुड के स्टार्स के लेके। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वो निकाल सकूं आवाज और आपको पसंद आए, क्योंकि टाइम सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस वक्त जो आप मुझे दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शाहरुख खान साहब की आवाज आपके सामने सुनाता हूं और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। फटाफट कमेंट करना। शाहरुख खान साहब। हे नैना, नैना मेरी बात सुनो नैना। मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। हर घड़ी हर पल मेरे नैना बस मेरी नैना को ढूंढते हैं। इसे प्यार कहूं, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए एक ही बात है। अरे मोहब्बत तो हर कोई करता है, लेकिन मेरी जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, मरते दम तक प्यार करूंगा। और उसके बाद भी मैं तुमसे उतनी मोहब्बत करूंगा, क्योंकि अम्मी जान कहा करती है, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। देखा दोस्तों, सीरियल्स में तो आप देखते हैं कि ग्लिसरीन लेना पड़ता है एक्टर्स को इमोशनल डायलॉग के लिए, लेकिन यहाँ पे शाहरुख खान की कॉपी देखी आपने, वो भी बिना ग्लिसरीन के। जी हाँ, तो जय, आपके बहुत सारे फैन हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और उन्होंने काफी इंजॉय किया इस एक्ट। थैंक यू सो मच। उसके बाद राकेश जी हैं जो आपसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आप एक कॉमेडियन हैं, तो कपिल और सुनील के बीच जो भी हुआ उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत बड़े नाम हैं और मुझे लगता नहीं कि मैं इस काबिल हूं कि उनके बारे में कुछ कहूं, लेकिन एक पर्सनल राय ज़रूर दे सकता हूं कि माँ बाप हमेशा सिखाते हैं हमारे यहाँ पर। मैं खुद यूपी से रहने वाला हूँ, सो बोलते हैं कि बेटा कभी भी किसी को ऐसा मत बोलना जो जिससे दिल दुखे। तो कहते हैं कि अपनी ज़बान का इस्तेमाल बहुत सही ढंग से करना चाहिए, और ये उनका एक प्रोफेशनल मामला है और मुझे लगता है कि ये उनके आपस की चीज़ें हैं। और बीइंग एन आर्टिस्ट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी सिचुएशन में हमको अपने ऑडियंस का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इंडिया ही नहीं, मतलब कितने देशों में उनको देखा जाता है, उनकी जोड़ी को इतना पसंद किया जाता है। आज वो अलग हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है ना, उनको बहुत तकलीफ होती है। तो मुझे लगता है कि
मैं अपना पर्सनल मानना है कि उनको साथ आ जाना चाहिए और लोग एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में इतनी नफरत फैली हुई है और हंसने के लिए इंसान के पास बहुत कम मौका होता है। और जब कोई इंसान किसी को हंसाता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उनको दुआएं मिलती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ ये सब चीज़ें जो है बहुत जल्दी से सही हो जाएं और सब अच्छा हो जाए, लोग दोबारा से उनको एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। साकिर हुसैन हैं जो बोल रहे हैं आई वांट टू लिसन बाबू भाई परेश रावल की। क्या नाम है इनका जिन्होंने बोला? शाकिर हुसैन। अरे साकिर बाबा, अरे बाबा, अरे बस कर रे राजू, अरे श्याम, अरे राजू, अरे बोला ना कितनी बार बोला रे कुतड़िया, अरे नहीं करने का मांगता है, अरे बस कर रे, अरे नहीं रे या श्याम, अरे मेरे को टाकी में दारू का बोतल भरना है, साला मैं रोड टप खोल कर दारू पीऊंगा रे पापा, ये बाबू रहो गणपत रहो आपते, अरे मस्त चलता रे बाबा। राहुल सोनी है आपके एक फैन जो कह रहे हैं कि अगर मोदी और राहुल कभी झगड़ा करते हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी, तो मैं बताता कैसे? हूँ मोदी जी का मोदी जी ने बोला, मित्रों, भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई है। भाइयों बहनों, मैं प्रदेश को बदल दूंगा, मुझे आपका साथ दीजिए, मैं आपको विकास दूंगा। अब राहुल जी बोले, भैया मैं उत्तर प्रदेश गया, मैं वहां की गलियों में गया, मैंने लोगों से पूछा कि आपको कैसी सरकार चाहिए। लोगों ने कहा, राहुल जी बस मजा आना चाहिए। मैं उन्हें मजा देना चाहता हूं। यह पागल हो गया है, उम्र के इस दौर में जब इसकी शादी हो जानी चाहिए, यह बकर बकर करता घूम रहा है। बोलिए, इसको ऐसा कहना चाहिए क्या, बोलना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, राहुल गांधी हमारे बीजेपी के लिए नजर बट्टू यंत्र है। जब तक राहुल गांधी बीजेपी के साथ खड़ा है, बीजेपी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भैया मोदी जी मुझे मरवाना चाहते हैं। तू पागल हो गया है, गर्मी चल रही है, रोड में कम जाया कर वरना भूसा आग पकड़ लेगा। ऐसा कुछ। कल अब जब मोदी जी की बात हुई है राहुल गांधी की, तो अब ऐसे में केजरीवाल को कैसे भूल सकते हैं? सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए जी। जनता न्याय मांग रही है। हम और आप कौन है? हम आम आदमी हैं जी। 16 सवालों का जवाब मांग रहा हूं। मैं एक दिन सुबह मदर डेयरी गया, 500 का नोट लिया था, मोदी जी ने नोट बदला दिए। सब मिले हुए हैं जी। उत्तर प्रदेश की जनता भी मिली हुई है जी, इंद्रदेव भी मिले हुए हैं जी। आजकल तो सूरज भी जो है मिला हुआ है जी, गर्मी दे रहे हैं। सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए। अच्छा, एक है आपके फैन है राकेश जी जो पूछ रहे हैं, एज अ कॉमेडियन हु इज योर इंस्पिरेशन? एज एन कॉमेडियन एक बहुत बहुत बड़े कलाकार थे मोइन अख्तर साहब, और वो पाकिस्तान के थे। और मुझे लगता है कि इंडिया ही नहीं, बाहरी मुल्कों में जहाँ पर भी हिंदी, उर्दू और पश्तो समझी जाती है, वहाँ पर उसी इंसान की बदौलत जो है दुनिया में कॉमेडी पहुँची। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कभी मोइन अख्तर साहब को देखिएगा। और मुझे लगता है कि अगर कभी उनके सर के बाल के बराबर भी बन पाया, सो मुझे लगता है कि मेरी जीवन में मैं जो मैं करना चाहता था वो कर पाऊंगा। और यहाँ पर प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैंने किसी पाकिस्तान एक्टर के लिए एक ऐसी चीज़ बोली। ज़रूरी होता है क्योंकि एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कहीं से भी सीख सकता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा सीखता रहूँ। उनका 2011 में उनका इंतकाल हो गया, और वो बहुत बहुत बड़े अदाकार थे। और मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी हूँ बहुत सुकून से हो, और जो इस दुनिया में वो हंसी दे गए और आज लोग उनको फॉलो करते हैं, बड़े बड़े कलाकार, खुद जॉनी लीवर साहब भी बोलते हैं कि उनके जैसा कलाकार, ऐसा फनकार हुआ नहीं अभी तक। रोहित जोशी हैं जो कह रहे हैं कि नाना पाटेकर साहब की कोई एक मिमिक्री करके। नाना पाटेकर साहब अच्छा है, हाँ अच्छा है, मालिक के जैसे सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, एक मादा नहीं है। अरे क्या करें, मोहब्बत नहीं मिलती, करे तो क्या करे इंसान। वो कहती है प्यार है, अरे मैं बताता हूँ प्यार क्या होता है। हाँ, मोहब्बत है मिर्ची नींबू लहसुन धनिया पुदीना अदरक अजवाइन। अच्छा है, न खाता हूँ, न पीता हूँ, न सोता हूँ, न जागता हूँ, सिर्फ एक गाना गाता हूँ, तुझे देखा तो ही जरा शर्म। अरे क्या खाक जाना, अरे कैसे बताऊं तू मेरे लिए क्या है। हंसना भी तू, रोना भी तू, जिंदगी का गीत है, संगीत है। अरे क्या करूं, जान दे दूं,
अरे 25 साल तक लौंडे पढ़ाई करते हैं, हाँ, जैसा ही लाइफ में कुछ करने वाले होते हैं उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़कर चली जाती है। अरे क्या है ये, गलत है। Well, आपके इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान में भी आपके कई फैंस हाँ, हैं जो बहुत इस वक्त पाकिस्तानी आपको देख रहे बहुत हैं। पसंद करते हैं पाकिस्तान तो में मुझे। वो चाहते हैं कि आप कोई एक पाकिस्तानी एक्टर की एक्टिंग करके बताएं। पाकिस्तान जैसे हमारे यहाँ पर दिलीप कुमार साहब हैं, बहुत लेजेंड हैं। उनका मतलब हमारे जैसे छोटे लोग उनका इस तरह से अपने जबान पर नाम लाते हैं तो धन्य हो जाते हैं। वहाँ पर एक मोहम्मद अली साहब थे, बहुत बड़े फनकार थे, बहुत बड़े फनकार। उनका एक तरीका था, मैंने उनकी मूवी का एक सीन देखा था जहाँ पर वो कोर्ट रूम पर जाते हैं और वो कुछ इस तरह से बोलते हैं, जज साहब खुदा का वास्ता है मेरे सामने इस बेआबरू औरत को हटा दीजिए, वरना कहीं मैं अपने जज्बातों को अपने हाथ से निकालकर इसका कत्ल कर दूं। जज साहब आप चाहे तो मेरे गले को फंदे पे लगा दीजिए, लेकिन इस औरत से कह दीजिए कि इस मोहब्बत से हमारी तरफ ना देखे। हा हा हा। मोहम्मद यूसुफ हैं जो कह रहे हैं शुक्रिया। भाई बहुत मस्त लग रहे हो, बहुत अच्छी कर रहे हैं और वो आपको बेस्ट ऑफ लक बोल थैंक रहे यू सो हैं। मच, थैंक यू सो मच भाईजान। वेल प्रिंस हैं एक जो आपको देख रहे हैं कहीं, वो आपके हमेशा से आपके वीडियोस देखते हैं और क्या वो बात है। आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू सो मच। फिर गगन हैं जो कह रहे हैं कि भगवंत मान की एक्टिंग करके बताएं। या भगवंत मान साहब तो सिंगर हैं और मुझे पंजाबी आती नहीं, तो इसलिए मैं माफी चाहूंगा। आप लोग कोई पॉलिटिशियंस या बॉलीवुड के इतने स्टार्स हैं, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, सलमान खान, इरफान खान, पुराने कितना भी जो भी चाहे पे डिमांड रखिए। चंद्रचूड़ मोहपात्रा है जो कह रहे हैं हु इज योर फेवरेट बॉलीवुड एक्टर। मेरे शाहरुख खान इज लाइक गॉड टू मी, माय गॉड। गगन जैन है जो कह रहे हैं भाई आप बहुत अच्छी मिमिक्री कर रहे Thank हैं, you. वो काफी इंजॉय कर रहे हैं। कह रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कोई डायलॉग कुछ बोल कर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एकदम चुप, साला पाक का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा फैजल। मेरा ट्रांसफर आप कहीं भी कर दो साहब, राइस को नहीं छोड़ेगा मैं। ये सब लोग मेरे को पिक्चर में काम देता है, मेरा लास्ट टाइम के मेरे पिक्चर का मेरा अभी तक पेमेंट नहीं मिला। मेरे को बोला था कि 20 पूड़ी देंगे, मेरे को सिर्फ 15 पूड़ी दिया खाने को पिक्चर में। मेरे को 20 चाहिए, मेरे को पेमेंट भी ऐसे मिलता है। पर मैं बहुत टेंशन में रहता। अक्षय कुमार को मैं देखा कि उसको नेशनल अवार्ड मिला, मेरे को घंटा कुछ नहीं मिला। मेरे को माल फूक फूक के मेरा टेंशन हो जाता दिमाग को, मैं करे क्या, जिंदगी झंड हो गया। मैं तो बोलता फट के फ्लावर हो गया बाय। वेल एक कल्प त्रिवेदी हैं जो बोल रहे हैं भाई आप शाहरुख खान की मिमिक्री बहुत मस्त कर लेते हैं। शुक्रिया। और क्या आप कभी मिले हैं शाहरुख खान से? हाँ, शाहरुख खान साहब से मेरी मुलाकात हुई जी टीवी के शो यारों की बारात में हुई। मुझे जी टीवी ने कॉल किया, उन्होंने शाहरुख खान साहब से मिला और यकीन मानिए उस इंसान से मुलाकात करके मेरी ज़िंदगी बदल गई। जिस दिन मैंने उनसे बोला भी था कि खान साहब आपने मुझे छुआ, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, बैक स्टेज भी हमने शाहरुख खान साहब से बात की तो उन्होंने बोला कि जय जिस तरह से तुम काम कर रहे हो और जिस शिद्दत से तुम अपनी चीज़ों को करते हो, इंशाल्लाह एक दिन हम साथ में काम करेंगे। तो देखते हैं ये विश पूरी होती है नहीं होती है, बट मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम था वो मेरा पूरा हो गया। इंसान को वक्त के हिसाब से सपने देखने चाहिए। कुछ 6 साल में कुछ 6 सपने देखे थे तो वो पूरे हो गए, अभी कुछ नए सपने देख रहा हूँ, वो भी पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। वेल मोहम्मद यूसुफ जी हैं जो पाकिस्तान से इस वक्त आपको देख रहे हैं। शुक्रिया। बोल रहे हैं भाई पाकिस्तान के बड़े कलाकार शरीफ की कॉमेडी करके दिखाइए। यार मैं पाकिस्तानी मूवीज़ यार हमारे इंडिया में तो इतना उनका चलन नहीं है, तो मैं उनको नहीं सुना। मैंने सिर्फ मोहम्मद अली साहब को सुना था, वो मैंने आवाज़ निकाल दी। वेल कई आपके ऐसे फैंस हैं जो कह रहे हैं कि आपको वो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करता हुआ देखना चाहते बिल्कुल हम बच्चन साहब की तो मैं आपको कुछ हैं, स्पेशली उनकी शहंशाह का जो शहंशाह है। मैं आपको 5-6 आवाज़ें बच्चन साहब की सुना देता हूँ एक साथ। रश्म तुम्हारे बाप होते हैं नाम है शहंशाह। अरे मार्केट तो उस बेकारी में पैसा नहीं देता जिसको जानता नहीं है। तुम्हारी पहचान ये है कि तुम वजह कपूर के बेटे हो। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे 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 भैया ऐसा मत करिए। अरे ये देखे, अरे भैया मुझे जो है बच्चों को जो है पोलियो की जार पूर्णे पिलाने भिजाने पड़ते हैं भाई साहब। उम्र के इस पड़ाव में जो है इंसान साबुन, तेल, मंजन, अगरबत्ती, बिरानी, सीमेंट, यहाँ तक कि भाई साहब हम तो आजकल एवरेस्ट के मसाले भी बेच रहे हैं। इंसान के जीवन में एक दौर ऐसा भी आता है जब उसके बच्चे ये कहते हैं कि हमने उनके लिए क्या ही किया। 2 जून की रोटी निकाल कर बचा के रखते थे, एक पैर कम खाते थे ताकि अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। और आज ये बच्चे कहते हैं कि हमने इनके लिए किया ही क्या। मैं अपनी बेनजीर को लेकर आऊंगा। ओए बादशाह खान,
खुदा गवाह नाम है हमारा। ओए ओए लाले दी जान, अपनी बेनजीर के लिए हम किसी को भी जान दे सकता है और ला सकता है, मालूम है? हाँ। वेल सोन बरुआ हैं जो कह रही हैं कि वो आपको हमेशा देखती हैं, आपकी शुक्रिया, mimicry शुक्रिया। सुनती हैं, Thank you so काफी much. अच्छा लगता है। निशान कपूर हैं, कह रहे ऑसम भाई। और आप लोग मुझे को जाकर, अगर आपको लगता है कुछ नया देखना सुनना चाहते हैं, तो मेरा यूट्यूब में मेरा चैनल है जय विजय सचान, JAYVIJYSSCHN, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सेम नेम जय विजय सचान, JAYVIJYSSCHN। वेल कौस्तुभ श्रीवास्तव हैं जो कह रहे भाई आप शानदार हैं, Thank you. ऑसम हैं। तो आप टीवी पे आने का क्या ख्याल है एज ए कॉमेडी एक्टर का? यार, देख सकते हैं आपको। मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा ठीक ठाक पैसा कमाता हूँ यार, और जब भी मुझे कोई अच्छा मौका मिलता है काम करने का तो मैं करता हूँ। मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट किया, मैंने जूम पे भी एक मैंने साल बवाल किया, सब टीवी पे मैंने शो किया हुआ है, इंडियाज डिजिटल सुपरस्टार किया है। कुछ एक अच्छा काम मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे जो मुझसे बड़े हैं, जो सीनियर्स हैं, उन्होंने मुझे सिखाया है कि बेटा कभी काम में जल्दीबाजी मत करना, कुछ अच्छा मिले तभी ज़रूर करना। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ अच्छा काम मिले, और धीरे धीरे चल रहा हूँ, और आप लोगों की दुआएं रही तो ज़रूर कुछ एक बड़ा एक प्रोजेक्ट आने वाला है, तो आप ज़रूर जल्दी मुझे बड़े पर्दे पे देखेंगे। वेल कई ऐसे आपके फैंस हैं जो बहुत सारी फरमाइशें हाँ, लेकर बिल्कुल, आ रहे बिल्कुल। हैं, वो देख रहे हैं इस वक्त। हाँ, हाँ। तो विकास यादव हैं जो कह रहे हैं भाई सलमान खान का भी कुछ हो जाए। सलमान, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की नहीं सुनता, मैं औरत और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता। और अगर उठा भी दूं तो क्या करूंगा? मेरी नंदू मुझको छोड़कर चली गई, मुझको छोड़कर गई। अरे मत करो ना। अरे क्यों करते हो तुम लोग? मेरी फट जाती है। ऐसा मत किया करो यार, प्यार से रहो, वरना दबंग बंग हो जाएगा, समझे ना? हाँ चलो चलते हैं। वेल अब्दुल रहीम जी हैं जो कह रहे हैं भाई सुनील शेट्टी की भी कोई आवाज निकाल के सुनो बताओ। जी, लगता है तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। ये धरती मेरी माँ है, और मैं अपनी माँ के लिए चांद दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। अंजलि, अंजलि, मैं तुझे भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। आई लव यू अंजलि, आई लव यू। वेल कई आपके फैंस हैं जो कह रहे हैं भाई आप बहुत अच्छा मिमिक्री करते Thank you. हैं, और वो आपके यूट्यूब चैनल को जरूर देखेंगे। हाँ, जिन्होंने फॉलो करो जय देखा विजय सचान है, को यूट्यूब पर। तो वो देखेंगे। कई आपके फैंस हैं जो बोल रहे हैं भाई आप मूवीज में कब आएंगे? मैंने एक रिसेंटली अभी एक मूवी की है, अभी मेरे को कुछ बताने के लिए मना किया है, वैसे मई तक वो कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि फिल्मी मंत्रा में आऊँ, और फिल्मी मंत्रा के इसी पेज पर आके मैं ज़रूर बोलूँगा आप लोग कि जाइए और मेरी मूवी देखिए। मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ। वेल इतने सारे बॉलीवुड एक्टर हैं, आपका कोई है एक इंस्पिरेशन, एक कोई फेवरेट? हाँ, मेरे फेवरेट सिर्फ शाहरुख खान साहब हैं, और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि मैं उनकी लगभग मुझे लगता है 15 साल हो गए उनकी आवाज़ निकालते हुए। मैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, जो उनके थॉट्स हैं। ज़िंदगी में कई बार आपके पास ऐसा भी मौका आता है जब आपको लगता है कि आप होपलेस हो गए हैं, और जब आप काम करते हैं, तो मैंने शाहरुख खान साहब से ही सीखा है कि जब तक आप खुद को बेस्ट नहीं कहेंगे कि दुनिया आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी कि आप बेस्ट हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आई एम द बेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट इन इंडिया, और मुझे लगता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और आप लोगों को इतना ढेर सारा प्यार मिलता है, तो मुझे लगता है कि अगर नहीं हो तो बन भी जाऊँगा। वेल कई हैं आपके ऐसे फैंस हैं जो कह रहे हैं भाई वो इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आपको मूवीज में देखेंगे। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। और राहुल दत्ता है जो कह रहे हैं कि सलमान की एक्टिंग आपने बहुत अच्छा की। Thank you. और नवाज की भी की। बॉबी सिंह है जो कह रहे हैं जिंदगी में आप ऐसे ही और आगे बढ़ें। शुक्रिया, शुक्रिया। और अर्जुन है जो कह रहे हैं भाई राजपाल यादव का भी कोई डायलॉग। आप डिमांड बोलते हो, मैं बोलता जाऊँगा। अरे भैया जिसको देखो यहाँ पर हमको घंटा बनाकर चला जाता है। अरे हमको कोई घंटा बना लिया है क्या? मैं यहाँ सामने से जाता हूँ, 2 आदमी मार के चले जाता है। तुम्हारे घर में इतने ज्यादा लोग हैं, इस घर को जिला क्यों नहीं घोषित कर देते? वेल देवाशीष पांडे है कह रहे हैं एक बार भाई अमरीश पुरी का भी रोल करके बता दो। अमरीश पुरी, अरे राज के बच्चे, मेरी सिमरन को साथ लेकर गया था। अरे मेरी सिमरन कहाँ है? अरे दुनिया वालों, ये कहते थे मैं मुगेम्बो हूं। अरे मैं बता दूं, ये राज का बच्चा अगले प्लेटफॉर्म पे मेरी सिमरन को छोड़कर चला गया। बड़ी तकलीफ होती है भाई। आपके एक फैन हैं कमल जो कह रहे हैं भाई आपको पता है कि आप कई यंग जनरेशन के इंस्पिरेशन बन गए हैं। हाँ। ऐसे जो भी कॉमेडियन बनना चाहते हैं या मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। मेरे पास बहुत ढेर सारे मैसेज आते हैं, मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर आते हैं। लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, और मैं उन सभी से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि
बिल्कुल बनना, बिल्कुल। मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप और मुझसे भी बहुत अच्छा बनेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको अपनी स्टडीज़ पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक पढ़ा लिखा इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाता है। मेरे साथ भी मेरे बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो अगर आप लोग चाहेंगे तो अपना एक ऐसा सेशन रखूँगा जहाँ पर मैं आपको बताऊँ। दुनिया बहुत निगेटिव बोलती है, बहुत चीज़ें करती हैं, लेकिन अगर आप पढ़ कर आगे आए हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आपको एक अब लाइफ में कॉन्फिडेंस होता है, आपको नॉलेज होता है। जैसे मैं पहले रेडियो में था, मैंने न्यूज़ किया, मैं ऑलरेडी डबल मास्टर्स हूँ, तो जितना भी कुछ मैंने किया तो आज मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मेरे बाकी सेलिब्रिटीज़, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो मेरे को बोलते हैं यार कि जय तेरे को इतनी इज्जत मिलती है यार, हम भी शो के लिए जाते हैं, सब कोई तेरे को भाई और सर करके बात करता है, कोई तेरे पैर छूता है। तो मैंने कहा यार जो हमारी ऑडियंस होती है ना, उसको हमसे कुछ पैसा नहीं चाहिए होता है, उसको हमसे सिर्फ अटेंशन चाहिए होता है, हमसे सिर्फ थोड़ा सा दो अच्छे लफ्ज़ चाहिए होते हैं। मैं हर किसी का कोशिश करता हूँ, 1000 से 2-2 हज़ार मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सबका रिप्लाई करूँ और सबको मैं बताता भी हूँ कि अपने काम को अच्छी तरह से करते रहिए। अगर आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ है आपको ज़रूर मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। वेल जय, कोई ऐसा एक टाइम आया जब आप खुद निराश हो गए हों और लगा हो कि मेरी बहुत सी स्टोरीज निकली हुई हैं। अगर आप जय सचान करके टाइप करेंगे तो आपको न्यूज़ में भी मिल जाएगा। 2011 में मैं दिल्ली पहुंचा था। मैंने अपनी रेडियो की जॉब छोड़ दी थी। वहाँ पर मुझे न्यूज़ एंकर बनना था क्योंकि मेरे फादर ने बहुत बड़ा अमाउंट मुझे मास कॉम करने के लिए दिया था। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि यार ज़िंदगी इतनी कठिन भी हो सकती है यहाँ पर। और मैं बहुत मुझे लगा 6 से 7 महीने में इतना ज़्यादा परेशान था। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। और एक ग्रेजुएट और मास्टर ग्रेजुएट जो इंसान होते हैं उनके लिए बड़ा दिन होता है कि जब कॉन्वोकेशन में जाते हैं। मैं अपनी कॉन्वोकेशन में गया था तो मेरे पास पहनने के लिए उस दिन सिर्फ 100 रुपये की एक शर्ट थी और 150 रुपये का पैंट। एक मैंने अपने फ्रेंड से 6 नंबर का जूता मांगा था और वो बहुत ही टफ डे था मेरी ज़िंदगी का वो। बट मैं हिम्मत नहीं हारा, रोता था दिन में। मैंने 6 महीने तो मैंने सिर्फ छोला भटूरा खा के काम चलाया भाई। और अब मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो जिस घर पे मैं रहता था 1000 रुपये का वो रूम था और बहुत ही मतलब क्या कहूँ, मेरी हैसियत तो उस वक्त नहीं थी कि मैं ले सकूँ। वक्त बदल गया था बहुत बुरी तरह से। मैं आज भी वहाँ पर एक नीचे छोटा सा टपरी वाला एक होटल था, मैं वहाँ पर जाता हूँ और आज भी उनके पास जाकर मैं खाता हूँ। मुझे पहचानते हैं। कई बार होता है मैं जाता हूँ तो मेरे साथ टीम के लोग होते हैं। कई बार इवेंट्स में मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड भेजे जाते हैं तो कहते हैं भैया आप तो बड़े हो गए हो आप। तो मैंने कहा नहीं मैं बड़ा नहीं हूँ, लोगों को ऐसा लगने लगा। मैं आज भी वैसे ही हूँ और आज भी आप ही के पास आया हूँ। तो मैं अपनी जड़ें नहीं भूलता, मैं जहाँ से आया हूँ। मैं और लोगों को भी ये कहता हूँ कि अपनी जड़ों को ज़रूर याद रखना चाहिए। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जब आपको मौका मिला परफॉर्म करने का, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? मैं सीजन 5 में गया था और सीजन 1 से मैं ऑडिशन देता था और मैं कभी सिलेक्ट नहीं होता था। और जब मैं 2014 में मैं पहुंचा था तो मैं फिर ऑडिशन देने नहीं जाता। तो मेरा दोस्त बोला कह रहे भाई तू जा। तो मैंने कहा भाई तू पागल है, 4 निकल गए, मेरे को किसी ने लिया नहीं, मैं लगता मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि भाई तुझे पता नहीं कि तेरे अंदर किस लेवल का टैलेंट है। तो मुझे पता नहीं उसने मेरे को झूठ बोला है सच बोला। मैं फिर उस दिन भी गया और शायद उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। पूरे इंडिया से मुझे लगता है 800 से 900 मिमिक्री आर्टिस्ट सिलेक्ट हुए थे और हर किसी को लगता है कि मिमिक्री एक बहुत नॉर्मल सी कोई आर्ट है, लोग आवाज़ निकालते हैं, कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ नहीं। बट मुझे लगा कि मैंने ये प्रूव कर दिया, लोगों ने मुझे इतना पसंद किया और मैं शायद टिल डेट मैं इंडिया का पहला मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में पहुँचा और सेमीफाइनल तक पहुँचा और ढेर सारा लोगों को प्यार मिला। और इसमें मेरा मुझे लगता है कुछ नहीं, जितना भी है आप लोगों का है, इतनी मोहब्बत इतना प्यार देते हो। हर मीडिया पर्सन जानता है, बड़े बड़े शोज़ करता हूँ, इंटरनेशनल शोज़ करता हूँ, कहाँ तक पहुँचा सिर्फ आप लोगों की वजह से, मेरा कुछ नहीं है इसमें। वेल आपके एक फैन है विशाल जो कह रहे हैं भाई जॉनी लीवर की कोई एक मिमिक्री करके बताए। जॉनी लीवर अरे बाबा, अरे क्या करेला है, मेरा छोटे छोटे बच्चा है, उन छोटे छोटे बच्चे को लेकर मैं क्या कर रहा हूँ। मोदी जी ने नोट बंद कराए थे बाबा, मेरा वकील बनने वाला बच्चा उसी दिन उसे चश्मे की दुकान खोलकर बैठ गया, बहुत तकलीफ होती है। अरे बाबा, माँ कसम तेरे को देखकर कोई भी डर सकता है, लेकिन मेरा नाम है जॉनी, जॉनी का मतलब जॉनी लीवर बाबा। वेल विष्णुवर्धन रेड्डी जी हैं जो कह रहे डूड यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू इन बिग स्क्रीन इन अ बिग वे। थैंक यू सो मच। अब आप लोग इतनी दुआएं दे रहे हैं तो फिर जिसके पास दुआएं होती हैं तो उसका तो फिर कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच। संजू बाबा की बहुत रिक्वेस्ट है। संजू बाबा अरे कौन बोला रे संजू की रिक्वेस्ट, एकदम अपना दिमाग खराब होता है। ए मालूम है क्या, ए साले पकड़ के ठोक दूंगा। ए नाटू, इतना तू टेंशन काहे को लेता है, लोगों पे गाड़ी तो चढ़ाई थी। अरे ठीक है रे,
यहां पर इंसान इंसान को काट के फेंक रहे, तब टेंशन नहीं है। ए साले लोगों, अरे बस करो ये धर्म के नाम पर खेलना, मोहब्बत से जियो। अरे प्यार से तुम किसी को भी जीत सकते हो, मान जाओ वरना ठोक दूंगा। वेल अंकित धनराज हैं जो कह रहे हैं भाई आपने ये सब किया कैसे? दैट्स वी कॉल रियल एक्टिंग। गुड लक ब्रो। थैंक यू सो मच। बहुत साल की प्रैक्टिस है यार। मैंने ये सोचा था कि इस कंट्री में मैं मिमिक्री का एक ट्रेंड चेंज कर दूंगा और मैं पूरी दिल जान लगा कर लगाऊं। क्योंकि अगर आपने देखा, अगर आप किसी सिंगर को सुनते हैं और एक किसी बड़े सिंगर ने जिन्होंने वो गाना गाया था, और वो कोई कलाकार जो सिंगर उस गाने को गाता है, चाहे 1000 दफे गा जाए, आदमी बोलता है वाह यार क्या कमाल का गाया यार। बट एक कॉमेडियन, एक मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए बड़ी तकलीफ होती है। अगर आपके बोलने में थोड़ा सा भी झोल हो गया या फिर जोक रिपीट हो गया, बोलेंगे भाई तो सुन चुके हैं यार, हम तो ये सुना था भाई हमने। ये चक्कर होता है। वेल कई आपके फैंस हैं जो ये कह रहे हैं, अभी जो कपिल सुनील के बीच जो हुआ तो उसमें कह रहे हैं कि आपको दोनों में से कौन ज्यादा बेहतरीन लगता है और शो में किसे होना चाहिए बेसिकली, कपिल या सुनील? नहीं ये मैं ऐसा नहीं बोल questions सकता। देखिए ऐसा है, देखिए मैं दोनों मेरे फेवरेट हैं, मैं उसके रीज़न भी देता हूँ। मैं कोई भी ऐसा वो नहीं बात बोलूँगा कि आपको लगे कि नहीं इसने बोल के पल्ला झाड़ लिया। मैं आपको रीज़न देता हूँ। कपिल शर्मा को मैं इसलिए दिल से थैंक यू बोलता हूँ, उनकी वजह से हमारी कंट्री में जितने भी कॉमेडियन हैं वो मेन स्ट्रीम पर आ गए। सुनील ग्रोवर मुझे लगता है कि इंडिया के फाइनेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। मैंने जब क्योंकि बहुत साल उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, वो पहले फिल्मी चैनल पे आते थे और वो एक्ट करते थे। तो मुझे आप क्या होता है, जब किसी को देखते हैं आपको लगता है कि यार ये काम कर रहा है, आप कर सकते हो। कुछ चीज़ें वो बहुत कमाल की करते हैं, जैसे वो जब वो किसी को इमिटेट करते हैं तो एक लगता है कि किसी करेक्टर में जाकर कर रहे हैं। तो मुझे भी बड़ी हेल्प मिली इस चीज़ को देखकर कि यार इतना कमाल करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी वही सेम ह्यूमन बॉडी हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ और मुझे लगता है दोनों बहुत कमाल के हैं। सुनील ग्रोवर भी बहुत कमाल के हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंट्री के इस टैलेंट को लेकर गए। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता यार। इसी बात पे डॉक्टर गुलाटी का कोई डायलॉग कुछ हो जाए। ऐसे भी कोई करता है क्या? मैंने उनका कभी ट्राई नहीं किया। मैं जरूर नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई करूँ। मैं उनकी प्रैक्टिस पे हूँ, जरूर नेक्स्ट टाइम। कपिल शर्मा जी की ही बता दीजिए। यार कमाल करते हो हरपाल, इधर आओ भाई। इसको जो है झाड़ू बना दो, इसको झाड़ू डाल के मोर बना दो। भाई कमाल है। ऐसे कर कुछ वेल रेजवान हुसैन है, जिग्नेश प्रजापति हैं जो कह रहे हैं भाई आप बहुत अच्छी कॉमेडी करते Thank हैं, you. बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं और वो नेक्स्ट टाइम आपको डॉक्टर गुलाटी का कुछ बिल्कुल आपकी जो भी डिमांड्स है मैं जरूर अगली बार जरूर पूरी करूंगा। और वैसे भी यार मैं तो थोड़ा सा मैं वेल शुभम बाबू हैं जो कह रहे हैं लिटरली यू आर जस्ट अ ग्रेट गाय। Thank you so भाई much. तू सिर्फ मिमिक्री आर्टिस्ट कर, तू बहुत अच्छा करता है। नहीं, मैं कॉमेडी भी बहुत कमाल की करता हूँ यार। अच्छा देखो, मैं लड़कों के लिए बताता हूँ, मैं भी मिमिक्री भी करूंगा। मैं लड़कों के लिए कुछ बातें बताता हूँ। अच्छा क्या होता है, हमारी जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी, लोग ऐसा बोलते हैं, स्पेशली लड़कियां बोलती हैं कि ना हम लोग इतना परेशान रहते हैं ना, ये मर्दों ने सब कुछ मर्दों के ऊपर है, हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा इस दुनिया में। भाई लड़कियां बहुत झूठी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। टीवी पे आप कोई भी एड उठाकर देख रहे हो, जितने भी कमर्शियल आते हैं, लंबे बाल पैंटीन का एड, सुनहरे बाल आपका हेड एंड शोल्डर का एड, सॉफ्ट बाल उसमें आपको कंडीशनर में उसमें भी किसी का एड, गोरी स्किन डव का एड, जितने भी एड होते हैं ना सिर्फ लड़कियां होती हैं। अब तुम ये सोचो लड़कों के लिए ऐड कैसे बनते हैं। दाद, खाज, खुजली, बदहजमी, बबासीर। अबे भाई हम लड़के क्या इसी टाइप के हैं? ये लड़कियां होती हैं। और जो बता रहा हूँ भाई, लड़कियों को मतलब लड़कियां घमंडी भी बहुत होती हैं। मैं तुम्हें रीजन देता हूँ। क्या होता है, अब कभी फेसबुक देखना, लड़कियां 100 रुपए की शॉपिंग करती है, 100 रुपए की, फेसबुक में फटा से स्टेटस डाल देंगी, हैड एन अमेजिंग डे विद प्रिया, और ये पहुंच जाते हैं वहां पर शॉपिंग, 100 रुपए की शॉपिंग की है, वहां पर 500 कमेंट आ जाते हैं। लौंडे देखे कितने अच्छे होते हैं, 2000 रुपए की दारू पीते हैं भाई, चद्दर बिछा के सो जाते हैं, किसी से एक शब्द नहीं कहते कि भाई हमने ऐसा किया। ये होते हैं। और ये लड़कियां भाई बता रहा हूं, लड़कियां जो ना करे वो कम है। और जो लोग बोलते हैं ना लड़कियों को दिमाग नहीं होता, भाई लड़कियों के बहुत बहुत बड़ा ब्रेन है, वो इनबिल्ट यहाँ पर मगज होता है, पीछे लगा होता है। लड़कियों के सामने कभी 70 तरह की लिपस्टिक रख देना लाल रंग की, ऐसे रंग का डिफरेंस बता देंगी, ये वाला लाल, ये वाला लाल, ये वाला लाल, ये वाला लाल। और हम लौंडे शैम्पू की जगह कंडीशनर लगाकर कहते हैं यार आज झाग नहीं हो रहा यार। तो ये लौंडे होते हैं, मतलब मासूम बच्चे होते हैं। ये लड़कियों ने पूरी तरह से मार्केट टेक ओवर करके रखा हुआ। कहीं पर भी जाओ आपको लड़की मिलेगी। ऑफिस में देखो लड़कियां बैठी होती, लड़कियों को प्रोजेक्ट मिलता है, अगले दिन बॉस ने पूछा वेयर इज द फाइल, सॉरी सर मैं कर नहीं पाई। क्यों? सर मेरा वो है ना, मेरा बेबी, उनका कुत्ता,
उसकी तबीयत खराब थी सर, पता नहीं वो मरना चाहे सर, सॉरी सर मैं करने। अच्छा कोई बात नहीं, जय चलो बेटा तुम काम करो। उसका भी काम इनको करना पड़ता है। और ये हिंदुस्तान में ये जो लड़कियां जितना प्यार ये कुत्तों से करती ना, ओले मेरा क्यूट बेबी हो, उतना प्यार अगर मर्दों से करना शुरू कर दें, देश में दारूबाज खत्म। हमें न्याय चाहिए। बचपन से लेकर जवानी तक हम मार खा रहे होते हैं, उसके बाद में बोलते आपको अकल नहीं, आपको अकल नहीं, आपको अकल नहीं है। गर्लफ्रेंड ये छोड़ के चले जाए, तुम्हें अकल नहीं है। और साला वो एक मूवी में डायलॉग था ना कि मोहल्ले का प्यार जो है वो डॉक्टर इंजीनियर ले जाते हैं। भाई कुछ भी ले जाते हैं, मेरा तो कूलर ठीक करने वाला ले गया था। तो ये लौंडों की बहुत दिक्कत होती है, पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते करते ले जाते हैं। और लड़कियां बोलती है इतना परेशान रहते ना, मम्मी होती ना हमारे घर की, इतना परेशान, मतलब बच्चों को बड़ा किया, नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, इतने साल उनको पढ़ाने लिखाने के लिए जिंदगी बर्बाद हो गई। पूरी जिंदगी हम लोग मेहनत चली, पूरी जिंदगी परेशानी में चली गई। भाई औरतें भी झूठ बोलती हैं। क्या आपने किसी औरत को गंजा देखा है? मर्द गंजे होते हैं। भाई जिंदगी झंड हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, गंजे हो जाते हैं। ये है डिफरेंस लड़कों और लड़कियों में। हिंदुस्तान के हर लड़के को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं बहुत मेहनत करते हैं लौंडे। वेल आबिद हुसैन जी हैं और कई ऐसे पाकिस्तानी फैंस हैं और इंडियंस भी हैं जो चाहते हैं कि आप गोविंदा जी की एक्टिंग करें। ओ यार गुलजारी लाल, बाबूजी ये तमाचा अपने यहाँ पर नहीं, बाबूजी यहाँ पर मारा। बाबूजी आप मेरे को जाना देना चाहते हैं, बाबूजी कोई बात नहीं मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं क्या गुलजारी लाल ओ यार तुझे कमाल कर दिया भाई। ओ यार मैं क्या प्रीतो जी, तुसी ना मेरे सड़े दिल के अंदर आ गए जी। मैं क्या चलो झाड़ के पीछे मिलते हैं, मैं क्या कमाल कर देंगे जी। ओ यार वेल आपको आपके जो फैंस देख रहे हैं उन्हें इतनी अच्छी लगी आपकी एक्टिंग और आपकी मिमिक्री। साक्षी भटनागर पूछ रही हैं कि साक्षी भटनागर, हाँ वैन आप शादी कब कर रहे हैं? शादी के लिए एक्चुअली में लड़की मिलनी चाहिए। और माँ कसम मेरी गर्लफ्रेंड तो पैदा होना ही भूल गई है। मैं यू नो लड़कियां मेरे साथ इतना अच्छा कनेक्ट करती है, मुझे देखती हैं कहती हैं यू आर जस्ट लाइक अ फैमिली। भैया मेरी शक्ल पे भैया लिखा है। मैं सड़क पे जा रहा हूँ, लड़की टोक देती है, मैंने भैया नहीं बोला, ठूसा मार दूंगा तेरे बहुत। मैं एक दिन जा रहा था सड़क पे, मेरे को एक लड़की दिखाई, उसके पर्स से कुछ गिरा। मैंने एक्सक्यूज मी, क्या एक्सक्यूज मी, इस मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं मिंगल नहीं हूँ अभी, लेकिन मैं अकेली, मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरे घर आने की कोशिश मत करना। लेकिन मैं घर जाने में घर पे कोई है भी नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा हो चुका है। मेरे पीछे ना आओ, अगर तुम मेरे पीछे आओगे ना मेरे घर पे बिल्कुल मत आना। मेरे को सिंगल चल रही, लेकिन मैं किसी को बताऊंगी नहीं। और लेकिन अगर तुम मेरे घर आगे सीढ़ी डाल दूंगी, सीढ़ी चल ऊपर आओगे, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं। मतलब मेरे को अच्छा लगता है। और मैं शराब बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, हाँ लेकिन मैं वोडका का 5-6 शॉट ले सकती हूँ। तो लड़कियां भाई, वेल आपसे लड़कियां ही पूछ रही हैं। हाँ। भाई ये भी बता दो कि कितनी गर्लफ्रेंड है आप? हाँ, सबको ही लगता है, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, सबको लगता है इसकी तो इतनी गर्लफ्रेंड हो गई ना भाई, इतनी ज्यादा। लेकिन पता क्या मेरे साथ सिचुएशन ऐसी होती है, लड़कियों मुझसे बोलती है तुम तो इतने अच्छे हो ना, तुम्हें बहुत अच्छी मिलेगी। बस गई, मिल ही नहीं रही। मेरी गर्लफ्रेंड पैदा होना भूल चुकी है, मैं बिल्कुल डिसाइड कर चुका हूँ, मिल ही नहीं रही। मेरी शक्ल देख के बोल देते अरे भाई है तो क्या करूँ, कहाँ से है कोई इस नर के लिए मादा की तलाश? मिल जाए भाई, मैं भी ढूंढ रही हूँ। वेल बॉबी सिंह कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कही भाई, लड़कियों के लिए। और हर लौंडा समझता है, देश में किसी भी लड़के से पूछ लेना, मैं बता मेरी कॉमेडी बहुत ये वाली होती है जो सच है, सच बयां करने वाली। किसी भी लड़के से पूछ लेना भाई सिंगल की मिंगल, लड़का बोले भाई सिंगल चल रहा हूँ। लड़की से पूछ लेना वो मिंगल चल रही है। और इंडिया का अगर रेशियो देखो तो 1000 लड़के में 944 लड़कियां हैं। अबे लड़कियों तुमको पटा कौन रहा है जब लड़के सिंगल है? एलियन पटा रहा है तुमको, कहाँ जा रही हो? वेल धवल हैं जो कह रहे हैं कि भाई आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। Thank you. और सनी देओल की एक बार कोई मिमिक्री करके बताए। और ये 2.5 किलो का जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। किस सवाल की बात कर रहे हैं आप? शायद आप एक बात भूल रहे हैं, बंटवारे के वक्त आपको 65 करोड़ रुपए मिले थे, तब जाके आपके छत पे तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं, गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। अगर मैं अपनी सकीना के लिए अपना सर झुका सकता हूं तो उसके लिए सबके सर काट भी सकता हूं। मेरे घर पे हैंड पंप नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। वेल सबको एक लव यू बोल दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमेंट्स जो है वो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपके कोई कमेंट्स नहीं पढ़ पाया, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं फिल्मी मंत्रा के पेज पे जाऊँ, सबको पर्सनली थैंक यू बोलूँ। और आप लोग जो जितना मुझे वक्त दे रहे हैं, जो टाइम दे रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जितने मुझे आप पसंद करें उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेल इसी बात पे अमरीश पुरी की भी फरमाइश आई है कि आप उनकी कोई डायलॉग करके बताएं। अरे भाई, अरे ये क्या चक्कर लगा रखा है?
अरे मुगैम्बो की इस गर्मी में फटके फ्लावर हो गई है। अरे लाजवंती, अरे ये क्या चक्कर है? अबे जाके जय विजय को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, जय विजय सचान। ओए JAYVIJY जाओ। वेल धवल हैं, कह रहे हैं कि वो भी एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। वाह, great। और कह रहे हैं भाई मैंने आपसे ही मिमिक्री सीखी अरे है। यार शुक्रिया बहुत से। मुझे ये इतना मुझे लगता है कि ये जो इज्जत आप लोग मुझे देते हैं, मुझे लगता नहीं मैं इस काबिल हूँ, बट बहुत बहुत शुक्रिया यार। अगर आप लोग, बहुत से लोग मुझे मैसेज आते हैं वो सीखते हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपको पेशेंस चाहिए। आपको दूसरों के सामने जोकर बनकर रहना बड़ा आसान नहीं होता। जब मैं भी था तो मुझे भी लोग बोलते थे क्या बोलता रहता है, आवाज़ें निकालता रहता है। तो करण अच्छी है। वाघेला हैं जो कह रहे हैं कि जावेद जाफरी की कोई एक एक्टिंग करके बताओ। यार अब जावेद जाफरी साहब की तो नहीं आता, क्योंकि मेन स्ट्रीम पे जितनों से मैं पैसा कमा सकता हूँ वही करता हूँ यार। ऐसा नहीं कि जावेद जाफरी साहब अच्छे नहीं है, बहुत बढ़िया कलाकार हैं, बहुत उनको बचपन से देखता हूँ, लेकिन कभी मैंने कोशिश नहीं की, क्योंकि किसी ने पूछा नहीं। नेक्स्ट टाइम जरूर सुनाऊंगा। और बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आप क्रिकेटर्स की भी मिमिक्री कर लेते हैं, और अगर करते हैं तो धोनी की हो जाएगी। यार धोनी साहब की मैंने एक बार ट्राई किया था, अब मेरा गला फट गया, फ्लावर हो गया, तो वही निकले भी नहीं हो सकता। लड़के अच्छा खेल रहे हैं और मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम उनके साथ मैं कोशिश करूंगा कि वो और अच्छा खेलें। विराट ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, विराट अच्छा खेलता है, और मेरे जितना भी काम था मैंने वो कर दिया। अभी रांची के लोगों को मेरी ज़रूरत है, देखते हैं आगे क्या करना है। वेल मनीष है, कह रहे हैं कि भाई कमाल कर दिया, आप कमाल के बंदे हो। थैंक यू। और मितेश तनवारी हैं जो कह रहे हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड का नाम अभिरुचि तो नहीं है। और अरे भाई मेरी दोस्त है यार, भैया ऐसा मत करो, इसी चक्कर में तुम लोगों ने ऐसा बदनाम करके रखा। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ये लोग। मेरी दोस्त है। वेल राज व्यास है, कह रहे हैं भाई आपको कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए यार, कुछ फरमाइश हो तो बता दीजिए। ठीक ठाक कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, लंबी चौड़ी, लड़की मादा होनी चाहिए मेरे को लगता है। मतलब मेरे को तो कैसी भी चलेगी, मतलब प्यार से मेरे को एक, मतलब मेरे प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा टाइप की, चलेगा मुझे कुछ भी। भीम ठाकुर हैं, कह रहे हैं भाई वेरी नाइस वीडियो, वो आपके सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं और आपको हाँ, फॉलो और करते हैं। रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ, मुझे लाइफ थ्रेटनिंग मुझे मैसेज भेजे कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ भाई, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, और जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर कि जय भाई ये क्यों नहीं बनाते, तो मैं उनकी डिमांड्स पूरी करता हूँ। तो भैया मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हंसा सकूँ। फेस चेंज करके इसलिए आता हूँ ताकि आप जो 4 मिनट से 5 मिनट मुझे देते हैं आपको लगे कि आपने कुछ वैल्यूबल देखा। मैं खुद को प्रमोट करने से ज्यादा मैं चाहता हूँ कि लोग इंजॉय करें। वेल अगर प्यार का पंचनामा 3 मूवी बनती है तो डायलॉग आप लिख सकते हो क्या? अरे मैं अभी बोल सकता हूँ। तो चलिए हो जाएगा। अरे जिंदगी भाई झंडों की बता रहा हूँ, लड़कियों के चक्कर में इंसान फंसता है ना, फंसता चला जाता है। अबे बचपन से लेकर जवानी तक लौंडे जिंदगी में क्या क्या नहीं चाहते। छोटा होता था आदमी बचपन में बोलते माँ कहती है बेटा बड़ा हो जाए ऐसी ऐश है, फिर बोलता है कि और कुछ कर ले, उसके बाद में ऐसी ऐसे, फिर आदमी पढ़ाई करता है बेटा ऐसी ऐसे, बोलता है नौकरी कर ले, उसके बाद ऐसी ऐसे। अबे भाई बाद में लड़की जो है ऐश्वर्या मिल जाती है अभिषेक बच्चन को। अबे भाई छोटा सा आदमी था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता था, बड़ी मुश्किल में लड़की पटी, लड़की साथ में जा रही है, मेरे बोली भाई सामने जो लड़की देख रही कितनी अच्छी लग रही है। मैंने बोला कि हाँ अच्छी लग रही। बोली अच्छा तुम्हें लड़की अच्छी लग रही है, मतलब मैं तो इधर सजा जाती हूँ, मतलब तुमको मैं अच्छी लगती, तुम वो लड़की अच्छी लगी। मैं बड़ा टेंशन में आ गया भाई, जिंदगी में लौटते ही चाहते क्या है। अगली बार उसने फिर से पूछा अरे वो देखो लड़की कैसी लगी, मैंने कहा अच्छी नहीं लग रही। अरे हाँ तुमको तो अच्छी लगती होगी ना, वो तो अच्छे कपड़े पहनो तो लड़की वही अच्छी होती है। तुम लोग मर्द बहुत बुरे होते हो, तुम्हें औरत को नहीं ना सूरत से देखते हो ना सीरत से देखते हो, बस सिर्फ कपड़ों से जज करते हो। मर्द ऐसे होते तुम ना, मर्द इतने बुरे होते हो। अरे भाई जिंदगी जनों की लड़कियों ने कमाल करके रखा हुआ है। लौंडो साले उम्र के पहले गंजे होते चले जा रहे हैं। लड़कों को तुमने देखा कितनी बुरी हालत चल रही है। लड़की लड़के की जिंदगी में आती है, बोलती है तुम ये पहनो, तुम ये ना पहनो, तुम मुझसे मिलो, तुम मुझसे नहीं पहनो, ये करोगे, तुम ये फोन लोगे, तुम उसकी सहेली से बात नहीं करोगे, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड अच्छी लगती, वो तुम्हारा दोस्त अच्छा नहीं लगता। उसके बाद 1 साल बाद कहती है अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अरे बहन तूने उसके हार्ड डिस्क में जितने सॉफ्टवेयर था निकाल के अपना सॉफ्टवेयर डाल दिया। लौंडों के मुंह देखे चमगादड़ जैसे हो गए। इन औरतों के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो गई भाई लड़कों की। देखा बिना स्क्रिप्ट के। हाँ वेल पाकिस्तान से आपको कई दुआएं मिल रही हैं, बहुत सारे फैंस हाँ नहीं मुझे पाकिस्तानियों से दुबई और पाकिस्तान हाँ, से कई फैंस देख रहे हैं आपको। पाकिस्तान के जियो न्यूज में भी मेरी खबर चली थी तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी हुई थी। मेरे वहाँ फैंस ने बोला कि जय भाई आपकी खबर चल रही है। और लास्ट ईयर मुझे पाकिस्तान जाना था, जा नहीं पाया। तो और इंशाल्लाह इस साल मैं अक्टूबर में ज़रूर वहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी में एक शो है, मैं वहाँ पर मेरी बात हो रही है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहाँ जरूर जाऊँ। बहुत बड़े फैन है विनीत ओझा, बोल रहे ब्रो 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 ग्रेट टैलेंट, Thank you. आपको सुन रहे हैं और आपके फैन हो गए हैं। थैंक यू सो मच।
अब मेरे को बताओ, तुम लोग मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे बहुत फॉलो करते हैं, जय विजय सचान। हाँ, What is your favorite place to visit in Lucknow? ओह माय गॉड, मेरा लखनऊ में मेरी मतलब जान बसती है यार। लखनऊ में अगर आपको खाना है तो आप अमीनाबाद जाइए, और अगर और यम्मी फूड खाना है तो आपको चौक जाइए। मैं वैसे जहाँ जाता हूँ वो गोमती नगर है। लखनऊ बहुत अच्छा है। हमारा लखनऊ ऐसा है जहाँ पर हम रिक्शे वाले को भी आप कह के बुलाते हैं, तो नज़ाकत जो है हमारी ज़बान पे होती है और लोगों से हम मोहब्बत से बातें करते हैं। वेल राजकरण है जो कह रहे हैं भाई एक बार ऋतिक रोशन की भी एक्टिंग करके बताइए। ऋतिक रोशन की? अरे पापा के चक्कर में मेरी जिंदगी खराब हो गई है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी मेरी सुजाई मुझको धोखा देकर गई, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। मुझसे बोला वो मुझे प्यार करती है, मुझे धोखा देकर चली गई। माँ मैं आ रहा हूँ, माँ मेरी बॉर्नवीटा में मुझे जमाल गोटा मिला के खिलाती है, मेरे को टट्टी आ गई माँ, मैं बहुत परेशान, मैं आ रहा हूँ माँ। वेल कई हैं फैंस जो कह रहे हैं चलिए एक योगी जी के बारे में भी कुछ बोल के बताइए। अभी मैं योगी जी की आवाज़ की प्रैक्टिस चल रही है, नेक्स्ट वीडियो में आप जो देखेंगे आप वो दिखाऊंगा। और देखिए जो भी इंडिया से हैं लोग, मैं कुछ ऐसी आवाज़ें जो शायद ही लोग सुनते हैं या फिर कोई कोशिश नहीं करते उनकी निकालने की। मैं आजकल न्यूज़ चलते हैं और हमारे इंडिया में जो कुछ बड़े फेमस से नाम हैं, जैसे रवीश कुमार साहब हैं, उनको लोग बहुत देखते हैं। एक पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब हैं, उनको भी लोग बहुत सुनते हैं। तो उनकी बताने का तरीका होता है, कुछ ऐसे बोलते हैं। रवीश कुमार साहब बोलेंगे, चेहरा और मोहरा देखकर, हालांकि अभी तक आप पहचान गए होंगे क्योंकि मैं कूलर में रहने वाला आदमी हूं और एसी हम जो है ले नहीं सकते हैं। इंग्लिश थोड़ा कम आती है लेकिन अपनी बात को कहने की दम रखता हूं। देखिए उत्तर प्रदेश में जादू टोना करवा के नरेंद्र मोदी ने जो है जिस तरह से, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, पीसीआर वालों ये काट देना। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मोदी जी जो है यहाँ पर सत्ता पे बीजेपी को ले आए हैं। देखिए आदमी को कहना भी चाहिए क्योंकि आदमी की सोच है, और अगर आदमी नहीं कहेगा तो अपनी बात को रख नहीं सकता। तो आप देखते रहिए। वेल सुयस राय है कह रहे हैं भाई आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, वो आपके फैन हो गए हैं। Thank you. और आपको फॉलो करेंगे वो आपके सोशल साइट पे, यूट्यूब पेज पे। वेल सुयस राय हैं, एक और हैं जो कह रहे हैं लालू की मिमिक्री कैसी बताइए। मोदी बोला बिहार में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बट मोदी को हम बिहार में हत्या नहीं करने दूंगा। सुबह सुबह जो है वहां जाता है आदमी टट्टी करना है पटरी में, ट्रेन आएगा वो नहीं ना जाएगा, बस सत्तो खाना चाह रहा हूँ, पागल, बहुत बड़ बात। वेल कई फैंस हैं आपकी जो फरमाइश कर रहे हैं कि आप अक्षय कुमार जी की एक्टिंग। बस यही करियो तो अक्षय कुमार करे। बाबू भैया मैं बता रहा हूँ, इस लौंडे के चक्कर में पड़ोगे, अबे पढ़ ले, दिमाग की बत्ती जला ले। मैं बता रहा हूँ, अबे श्याम मैं बता रहा हूँ, बस यही करियो वरना सालों आके ठोक दूंगा। वेल कई आपके फैंस हैं जो कह रहे हैं भाई आपकी ये मिमिक्री देख के तो बहुत खुश हो गए और Thank you. उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो